नमस्कार दोस्तों। आप अवतार सिंह संधू को जानते हैं? अमरीक सिंह को जानते हैं? बताते हैं। अमरीक सिंह वरिष्ठ पत्रकार हैं और पंजाबी और हिंदी लेखकों के घनघोर किस्म के पाठक हैं। इस स्तर के पाठक हैं कि कौन सा पंजाबी लेखक, कौन सा हिंदी लेखक किस विषय पर लिख रहा है ये उन्हें पता होता है। किस प्रकाशक से किस लेखक की किताब छपने वाली है यह भी उन्हें पता होता है। और यदि किताब छपने में देरी हो जाती है तो प्रकाशक के पास कई फ़ोन चले जाते हैं। इसे कई प्रकाशक अच्छी तरह से जानते हैं जो हिंदी के नामी गिरामी प्रकाशक हैं। उनसे अमरीक सिंह अपरिचित नाम नहीं है। तो इन्हीं अमरीक सिंह ने अवतार सिंह संधू पास के बारे में लिखा है। यह आर्टिकल मीडिया की कई वेबसाइटों पर प्रकाशित हुआ है, उसे हम आज प्रस्तुत करेंगे। जी हाँ, अवतार सिंह संधू पास के नाम से विख्यात हैं। वही जिनकी कविता चाहे कम पढ़ा लिखा हो या पढ़ा लिखा हो, और हिंदी साहित्य का कोई भी विद्यार्थी या साहित्यकार जानता ही है और अक्सर जो है लोगों के बीच उसकी चर्चा होती है या उसके उदाहरण दिए जाते हैं। वो कविता है, सबसे खतरनाक होता है सपनों का मर जाना और हम लड़ेंगे साथी। तो इन कविताओं के रचयिता अवतार सिंह संधू पास के बारे में जो है वरिष्ठ पत्रकार अमरीक सिंह के लिखे रचना को जो है हम पढ़ेंगे, यहाँ प्रस्तुत करेंगे। उम्मीद करता हूँ कि आप सबको अच्छा लगेगा। और अंत में हम पास की सुविख्यात प्रसिद्ध कविता सबसे खतरनाक होता है का पाठ भी करेंगे। तो आप इस वीडियो को अंत तक देखिएगा, अच्छा लगेगा। तो अमरीक सिंह लिखते हैं कि पास न महज पंजाबी कविता बल्कि समूची भारतीय कविता के लिए एक जरूरी नाम है, क्योंकि उनके योगदान के उल्लेख के बिना भारतीय साहित्य और समाज के लोकतंत्र का कोई मतलब नहीं बनता है। उनका जीवन और कला दोनों महान हैं। उन्हें क्रांति का कवि कहा जाता है। जिस तरह की जीवनधारा पास की रही है उसके बीच से फूटने वाली रचनाशीलता में उनका काम बेजोड़ है, क्योंकि उन जैसा सूझ कलाबोध दुर्लभ है। उनका अपना सौंदर्य शास्त्र है जो टफ तो है पर रफ नहीं है। वहाँ गुस्सा, उबाल, नफरत, प्रोटेस्ट और खुरेंजी तो है ही, गूंजें अनगूंजे भी हैं। सपाट सच हैं पर सदा सपाट बयानी नहीं। पास यकीनन एक प्रतीक हैं और एक शहीद के तौर पर उनके किस्से पीढ़ी दर पीढ़ी दिमागों में टके हुए हैं। जब वह जीवित थे तब भी कई अर्थों में दूसरों के लिए ही थे। अदब में आसमां सरीखा कद रखने वाले पास धारा के कवि थे। वह पंजाबी के कवि थे, लेकिन व्यापक हिंदी समाज उन्हें अपना मानता है। तमाम भारतीय भाषाओं में भी उन्हें खूब पढ़ा जाता है। विदेशी भाषाओं में भी ऐसी जनप्रियता किसी दूसरे पंजाबी लेखक के हिस्से नहीं आई। हिंदी की बेहद स्तरीय पत्रिका पहल ने पूरे एहतराम के साथ उनकी कविताएं तब छापी थी जब वह किशोरावस्था से युवावस्था के बीच थे। वरिष्ठ हिंदी के कवियों मंगलेश डबराल, आलोक धनवा, राजेश जोशी, केदारनाथ सिंह, सौमित्र मोहन, अरुण कमल, ऋतुराज, वीरेन डंगवाल, कुमार बिकल, उदय प्रकाश, लीलाधर जगुड़ी, गिरधर राठी आदि पास की कविता के गहरे प्रशंसकों में शुमार रहे हैं। आलोक धनवा को हिंदी कविता का अप्रतिम हस्ताक्षर माना जाता है। वह पास के करीबी दोस्त थे। उनसे मिलने बिहार से पंजाब पास के गांव उग्गी, जालंधर जिले के उग्गी गांव भी आए थे। तब पंजाब में नक्सली लहर का जोर था और उनकी गिरफ्तारी होते होते बची।
प्रख्यात कथाकार अरुण प्रकाश और गीतकार बृजमोहन पास की हत्या के बाद रखे गए श्रद्धांजलि समागम में शिरकत के लिए विशेष रूप से देश भगत यादगार हाल जालंधर आए थे। पास ने 15 साल की किशोरावस्था में परिपक्व कविताएं लिखनी शुरू कर दी थी। उनमें क्रांति की छाप थी, सो उन्हें क्रांतिकारी कवि कहा जाने लगा। पहल यह खिताब उन्हें महान नुक्कड़ नाटककार गुरशरण सिंह ने दिया था। 20 साल की उम्र में उनका पहला संग्रह लौह कथा प्रकाशित हुआ। यह कविता संग्रह आज भी पंजाबी में सबसे ज्यादा बिकने वाली कविता पुस्तक है। कागज के कातिलों के लिए यह मिसाल एक खास सबक होनी चाहिए कि पास ने अपने तई अपना कोई भी संग्रह कभी भी किसी स्थापित आलोचक को नहीं भेजा। पंजाबी के तमाम आलोचक बहुचर्चा के बाद उनकी कविता का नोटिस लेने को मजबूर हुए। बहुतेरों ने उनकी कविता का लोहा माना और कुछ ने नकारा। प्रशंसा, आलोचना, निंदा से पास सदा बेपरवाह रहे। उनकी अध्ययन पद्धति गजब की थी। अपने खेत को खोदकर बेसमेंट में उन्होंने अपनी लाइब्रेरी बनाई थी, जहां दुनिया भर की किताबें थी। नक्सली लहर के दौरान 1969 में जब उन्हें झूठे आरोपों के साथ गिरफ्तार कर जेल भेजा गया, तब इन किताबों के खजानों को पुलिस ने सबूत के बहाने लूट लिया। पास रिहा हुए, लेकिन जब्ती का शिकार बनी किताबें उन्हें कभी वापस नहीं मिली। पुलिसिया यातना का उन्हें इतना मलाल नहीं रहा जितना इस बात का वह खुद पढ़ने के लिए कॉलेज नहीं गए, लेकिन उनका कविता संग्रह एमए में पढ़ाया गया। पास की एक काव्य पंक्ति बेहद मशहूर है, सबसे खतरनाक होता है हमारे सपनों का मर जाना। उनका मानना था कि पहले बेहतर दुनिया सपनों में आएगी और फिर यही सपने साकार होंगे। लेकिन जरूरी लड़ाई के साथ पंजाबी क्या किसी भी भाषा में कविता का ऐसा सौंदर्य शास्त्रीय मुहावरा दुर्लभ है। इसे ही लिख कर पास महानता की श्रेणी को छू गए। विचारधारात्मक तौर पर वह हर किस्म की कट्टरता, अंधविश्वास और मूलवाद के खिलाफ थे। पंजाब में फिरका परस्त आतंकवाद की काली आंधी आई तो उन्होंने वैचारिक लेखन भी किया। वह अपना दिमाग और शरीर इसलिए बचाना चाहते थे कि इन तमाम अलामतों का वादलील विरोध कर सकें। उनका मानना था कि अगर मस्तिष्क रहेगा तो बहुत कुछ संभव होगा। वह दुनिया बनेगी जिसकी दरकार है बेहतर जीवन के लिए। जीवन पर मंडराते खतरे की वजह से वह विदेश चले गए और अपना अभियान जारी रखा। उन्हें अपना वतन बार बार खींचता था, सो कुछ दिनों के लिए आ जाते थे। साल 1988 की 23 मार्च को वह अपने गांव में थे कि खालिस्तानी आतंकियों ने घात लगाकर उन्हें कत्ल कर दिया। कातिल नहीं जानते थे कि जिस्म कत्ल होने से फलसफा और लफ्ज कत्ल नहीं होते। 23 मार्च का दिन शहीद आजम भगत सिंह के लिए भी माना जाता है और वही दिन पास के लिए भी। ना भगत सिंह मरे और ना पास। पास ने कविता अब मैं विदा लेता हूं में कहा है, मुझे जीने की बहुत चाह थी कि मैं गले गले तक जिंदगी में डूब जाना चाहता था। मेरे हिस्से की जिंदगी भी जी लेना मेरे दोस्त। उनके हिस्से की जिंदगी बहुतेरे लोग जी रहे हैं। कई भारतीय भाषाओं में इस कवि की प्रतिनिधि कविताओं के संग्रह प्रकाशित हैं। हिंदी में सबसे मकबूल संग्रह बीच का रास्ता नहीं होता है। पास न महज पंजाबी कविता बल्कि समूची भारतीय कविता के लिए एक जरूरी नाम है, क्योंकि उनके योगदान के उल्लेख के बिना भारतीय साहित्य और समाज के लोकतंत्र का कोई मतलब नहीं बनता है। उनका जीवन और कला दोनों महान है। तो ये बहुत संक्षिप्त में एक बहुत बड़े कवि के बारे में एक वरिष्ठ पत्रकार की लिखी हुई ये पंक्तियां जो हमने आपको सुनाई हैं। अब आगे इस कवि की वो मशहूर कविता आपको सुनाते हैं कि
मेहनत की लूट सबसे खतरनाक नहीं होती। मेहनत की लूट सबसे खतरनाक नहीं होती। पुलिस की मार सबसे खतरनाक नहीं होती। गद्दारी और लोभ की मुट्ठी सबसे खतरनाक नहीं होती। बैठे बिठाए पकड़े जाना बुरा तो है, सहमी सी चुप में पकड़े जाना बुरा तो है, सबसे खतरनाक नहीं होता। कपट के शोर में सही होते हुए भी दब जाना बुरा तो है। जुगनुओं की लौ में पढ़ना, मुट्ठियां भींच कर बस वक्त निकाल लेना बुरा तो है, सबसे खतरनाक नहीं होता। सबसे खतरनाक होता है मुर्दा शांति से भर जाना। सबसे खतरनाक होता है मुर्दा शांति से भर जाना। तड़प का ना होना, सब कुछ सहन कर जाना, घर से निकलना काम पर और काम से लौट कर घर आना, सबसे खतरनाक होता है। सबसे खतरनाक होता है हमारे सपनों का मर जाना। सबसे खतरनाक वो घड़ी होती है आपकी कलाई पर चलती हुई भी जो आपकी नजर में रुकी होती है। सबसे खतरनाक वो आंख होती है जिसकी नजर दुनिया को मोहब्बत से चूमना भूल जाती है और जो एक घटिया दोहराव के क्रम में खो जाती है। सबसे खतरनाक वो गीत होता है, सबसे खतरनाक वो गीत होता है जो मरसिए की तरह पढ़ा जाता है। सबसे खतरनाक वो गीत होता है जो मरसिए की तरह पढ़ा जाता है। आतंकित लोगों के दरवाजों पर गुंडों की तरह अकड़ता है। सबसे खतरनाक वो चांद होता है जो हत्याकांड के बाद वीरान हुए आंगन में चढ़ता है, लेकिन आपकी आंखों में मिर्चों की तरह नहीं पड़ता। सबसे खतरनाक वो चांद होता है जो हर हत्याकांड के बाद वीरान हुए आंगन में चढ़ता है, लेकिन आपकी आंखों में मिर्चों की तरह नहीं पड़ता। सबसे खतरनाक वो दिशा होती है जिसमें आत्मा का सूरज डूब जाए। सबसे खतरनाक वो दिशा होती है जिसमें आत्मा का सूरज डूब जाए और जिसकी मुर्दा धूप का कोई टुकड़ा आपके जिस्म के पूरब में छुप जाए और जिसकी मुर्दा धूप का कोई टुकड़ा आपके जिस्म के पूरब में छुप जाए। मेहनत की लूट सबसे खतरनाक नहीं होती। मेहनत की लूट सबसे खतरनाक नहीं होती। पुलिस की मार सबसे खतरनाक नहीं होती। गद्दारी और लोभ की मुट्ठी सबसे खतरनाक नहीं होती। सबसे खतरनाक होता है मुर्दा शांति से भर जाना। सबसे खतरनाक होता है मुर्दा शांति से भर जाना, तड़प का ना होना, सब कुछ सहन कर जाना, घर से निकलना काम पर और काम से लौटकर घर आना। सबसे खतरनाक होता है हमारे सपनों का मर जाना। सबसे खतरनाक होता है हमारे सपनों का मर जाना। धन्यवाद दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये रचना पसंद आई होगी। पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना और शेयर करना नहीं भूलिएगा। नमस्कार।